We are continue our chapter first of class 10 civics power sharing. In this video we will learn why power sharing is desirable and the forms of power sharing. तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हमने पहले सारा जो बेल्जियम और श्रीलंका का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हमने पावर जो शेयरिंग है उसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग की डिजायर क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। तो बच्चों ये दो फ्रंट होते हैं, हम इसमें जो समझेंगे वो दो फ्रंट से समझेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे कि पोटेंशियल रीजन और सेकंड हम देखेंगे उसके मोरल रीजंस, है ना। तो पोटेंशियल रीजन के अंदर क्या होता है, मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी होती है, इससे एक बेटर आउटकम निकल के आता है ना। तो किस चीज के लिए जरूरी है, इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हम पोटेंशियल रीजन देखते हैं वो क्या है कि ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, पावर अगर प्रॉपर शेयर होगी तो क्या होगा, अगर इक्वली पावर शेयर होगी तो किसी भी सोशल ग्रुप के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सेकंड हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और क्या हो जाता है, अगर कंट्री के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सारी सोसाइटीज बहुत अच्छे से रहेंगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो चलेगी और गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली रन करेगी। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसे बढ़ा देता है। थर्ड हम देखते हैं बेटर आउटकम। अगर कंट्री जो है वो अच्छे से स्मूथ रन करेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, वहां की जो गवर्नमेंट है वो इजी रन करती रहेगी, तो कोalition गवर्नमेंट की पोजीशन वहां पर नहीं आएगी। एक गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर रन करेगी और उससे उस कंट्री के लिए क्या होगा, बेटर आउटकम निकलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों मोरल रीजन पे कि मोरल रीजंस क्या होते हैं पावर शेयरिंग के, कहाँ जरूरत है हमें पावर शेयरिंग की। तो इसकी मॉरल रीजंस हम लोग देखते हैं कि इट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम पावर शेयरिंग को कहें तो पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है ना। विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी रन नहीं कर सकती, है ना। हम इसे डेमोक्रेसी की आत्मा किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल, है ना। तो लोगों का रूल जो है वो अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो वो तो फिर क्या हो गई, सिस्टम ऑफ मोनार्की हो गया, या सिस्टम जो हो गया, हम कह सकते हैं कि मोनार्की सिस्टम में जो पावर्स है वो एक किसी पर्टिकुलर जो वहां का राजा है, जो वहां का किंग है उसके हाथ में रहती है, तो वो लोगों में शेयर नहीं होती है। बट डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल, सो यहां पर जो पावर है वो इसकी आत्मा हो जाती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। पीपल हैव द राइट टू कंसल्टेट फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस। अब लोगों की सरकार है तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो उनके व्यूज को और उनके आइडियाज को सुने और उसे अपनी गवर्निंग में शामिल करे, है ना। जो रूल है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो लोगों की आइडियाज को भी ध्यान में रखिए, उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखिए और उसकी तरीके से काम करें, है ना। एंड पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। जब गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी, लोगों का ध्यान रखेगी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखेगी, उनकी नीड्स को फुलफिल करेगी, उनकी डिजायर को ध्यान में रखेगी, तब जो पावर शेयरिंग है वो क्या हो जाती है, वैल्यूएबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो मेजर जो है पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स हमें बताई गई है हमारी बुक के अंदर। इसमें फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सेकंड हम देखते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड फोर्थ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, है ना। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एक लेवल में, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो सबको थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, अपने अपने लेवल की जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट
की जाती है, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर जो है कुछ पावर उसे दी जाती है कि वो अपना वर्क कर सके, एग्जीक्यूटिव जो है उसे पावर दी जाती है, और जुडिशरी जो है उन्हें अपनी अपनी सेपरेट पावर्स जो है वो दी जाती हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन तीनों में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट इसे एक चीज और देखी जाती है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, इसमें जो इंस्टीट्यूट्स है ये एक दूसरे को टाइम टू टाइम चेक कर सकती है, उसकी वर्किंग चेक कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि ये अनलिमिटेड पावर्स जो हैं उसे मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड पावर्स से हमारा मतलब ये हो जाता है बच्चों की अपनी पावर्स से आगे का कुछ काम नहीं कर सकते हैं ना, जो पावर्स उन्हें दी गई है वो उसी में काम करेंगे। तो ये जो है ये एक दूसरे को टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है ये कहाँ होता है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होता है। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कौन सी है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो पावर्स जो है वो एक जो लेवल्स हैं उनमें बटी हुई होती है। जैसे टॉप पे है हमारी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड लेवल पे आ जाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स की जो है वो होती है। और थर्ड लेवल पे हम लोग देखते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन सी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दी जाती है। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई वर्क है तो वो कर सके, है ना। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, और लोकल लेवल गवर्नमेंट जो कि आपकी म्युनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत समिति हो गई, ये आपके डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे जो है वो वर्क करती है। अब थर्ड टाइप का पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बच्चों अपन, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, है ना। सोशल ग्रुप्स के बीच में भी जो पावर है वो शेयर की जाती है। जैसे कि हम सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं बच्चों बेल्जियम का, है ना। बेल्जियम गवर्नमेंट जो थी, बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी वो गवर्नमेंट बच्चों क्या थी, हमारी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और वो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से वर्क करती थी। तो ये किस चीज के लिए होती है कि जो माइनॉरिटीज है ना, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो माइनॉरिटीज है उन्हें ऐसा फील नहीं होता है कि वो उस कंट्री से अलग है ना। और वो भी पावर जो कंट्री में पावर शेयरिंग है उसे फील करते हैं, है ना, उसे महसूस करते हैं और उसमें पार्टिसिपेशन देते हैं गवर्नमेंट के अंदर अपना। फोर्थ टाइप की हम गवर्नमेंट देखते हैं पावर शेयरिंग देखते हैं, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके अंदर भी पावर शेयरिंग होती है ना। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। इलेक्शन टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इलेक्शंस हैं वो होते रहते हैं, है ना। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर ओन कैंडिडेट। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट चूज करती हैं, ठीक है। वी वोट फॉर देम, हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। एंड इलेक्शंस ensure that the powers that does not remain in one hand, ठीक है ना। जहां हम वोट करते हैं, हमने कहा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े करती है ना, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं और हम उन्हें चुनते हैं। तो हमें अगर पसंद होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है वो बनाते हैं। और हम अगर उन्हें पसंद ना करें, है ना, अगर पावर जो कैंडिडेट है वो हमारी जरूरतों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो किसी और के हाथ में चली जाती है। तो एक फेयर चांस रहता है विन होने का भी और
लूज होने का भी, है ना, कि हम इलेक्शंस को जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब क्लियर मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं आती है, तो उस कंडीशन में कोalition गवर्नमेंट जो है, यानी एक जो पार्टी है उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती है, उस कंडीशन में दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। एंड इन दिस केस कोalition गवर्नमेंट और जो कोalition गवर्नमेंट की दो पार्टीज हैं, है ना, ऑपोजिट पार्टीज हैं, उनके बीच में भी पावर जो है वो शेयर किया जाता है। तो यहीं पे बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है।